बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक हैं? स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 वालों के साथ मेरा लेक्चर है। चैप्टर नंबर 9 हम पढ़े हैं। बायनॉमियल और हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं। बायनॉमियल के बारे में हमने जो क्वेश्चंस करने थे वो हमने किए हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने डिस्कस किया है बायनॉमियल और हाइपरजोमेट्रिक के बारे में। इन दोनों के फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने, मीन और वेरिएंस का मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं बायनॉमियल के नहीं, बल्कि हम हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ कि हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे हम फाइंड करते हैं। तो बेटा ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है। जो कैपिटल एन है वो आपका टोटल एटम्स हैं, के आपका सक्सेसिव है, एक्स जो आपने सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, एन आपका सैम्पल होता है जो उन्होंने गिवन दिया होता है, एन माइनस के यहाँ पे फेलियर आएगा। जैसे हमने बायनॉमियल के अंदर पी सक्सेसिव और क्यू फेलियर है, यहाँ पे के और एन माइनस के आपके पास सक्सेस और फेलियर आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर है 9.25। तो क्वेश्चन को रीड करना है। सबसे पहले 5 बाल्स अनड्रॉन, 5 बाल हैं जो ड्रॉन हैं और कितने टोटल बाल्स हैं, यहाँ पे 4 वाइट और 7 ब्लैक हैं। अब टोटल बाल्स कितने हो गए 11, 4 वाइट और 7 ब्लैक। 5 बाल्स ड्रॉन है, ये आपको यहाँ से ऑलरेडी समझ आ गई कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, इफ़ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने बता दिया कि जो एक्स है वो हमारा ब्लैक बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन और वेरिएंस भी फाइंड करना है और वेरीफाई करना है हमने इनका रिजल्ट और फार्मूले का। देखें बेटा, हाइपरजोमेट्रिक का मैंने आप लोगों को 2 फार्मूले लिखवाए हैं। एक फार्मूला उसका पीडीएफ है, दूसरा मीन और वेरिएंस का फार्मूला। यहाँ क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि आपने मीन और वेरिएंस को एक तो जैसे हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू फाइंड करते हैं वैसे और फार्मूले का दोनों का कंपैरिजन करना है। गिवन चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख लिया है, फार्मूला हमने लिख लिया है। अब एक्स हमारे पास क्या है, ब्लैक बॉल्स। तो ब्लैक बॉल्स हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं 1 2 3 4 5, एक्स हमारे पास आ गया और 5 बाल ड्रॉन्स है ना। देखें हमारे पास ब्लैक बाल्स तो हैं लेकिन ड्रॉन कितने हैं, 5, सिलेक्ट 5 हैं। तो हम 5 से ज़्यादा कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ब्लैक बाल्स 7 है वैसे, लेकिन 7 तक हमने नहीं जाना, हमने उतने ही रखने जितने हमारे सिलेक्टेड हैं। अब हमने इन फार्मूले के अंदर बारी बारी पुट करते जाने हैं। एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू वहाँ वहाँ 1 पुट करते जाएंगे। साथ ही हम जो प्रीवियस बायनॉमियल के क्वेश्चंस किए हैं, हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए हैं, एक्स और पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स जो हम फाइंड करते हैं बेटा, हमने वैसे ही एज इट इज़ इनको फाइंड करना है। किसके लिए, मीन और वेरिएंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपरजोमेट्रिक के पीडीएफ के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की, एक्स और एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे एक, देखें बेटा क्वेश्चन के अंदर मैंने अभी आपको क्या डिस्कस किया है कि एक हमने फार्मूले के थ्रू करने हैं जो हम पीडीएफ प्रोबेबिलिटी के फार्मूले करते हैं, मतलब मीन सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, वेरिएंस क्या होता है एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर। तो एक तो हमने ये जैसे हम पहले फाइंड करते थे वैसे ही हमने मीन और वेरिएंस फाइंड कर लेना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ हमने फार्मूले के थ्रू करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, मीन का एन के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, वेरिएंस एन के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन 1 माइनस के ओवर एन का, ये हमारे पास हमने वेरिएंस फाइंड करना है। एक दफ़ा हमने ये प्रोबेबिलिटी के थ्रू फाइंड करना है और दूसरी दफ़ा हमने यहाँ पे ये फार्मूले मीन और वेरिएंस से करना है। अब दोनों से आप कंपैरिजन करें तो दोनों से मीन और वेरिएंस दोनों हैं, इट्स मीन हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9.26 यहाँ पे हिंट मैंने गिवन दे दिया है। ये क्वेश्चन सेम हमारा 25 की तरह, ये आपके असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेना है। 9.27 को हम करते हैं। 9.27 में हमारे पास एक कमेटी है जिसमें साइज़ 3 है और 4 मेन और 2 हमारे पास क्या है, वुमेन है, मतलब 4 आदमी हैं और 2 औरतें हैं और हमने कमेटी डाली है। साइज़ कितना है हमारे पास 3 का, मतलब हमने 1 2 3 रखना है। तो आप डिनोट कर लें कि हमारे पास एक्स क्या है, नंबर ऑफ़ मेल, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ मेल इन द कमेटी। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मेल कितने हैं, 4, मतलब के हमारे पास 4 है, टोटल 6 है कैपिटल एन। नंबर ऑफ़ वुमेन हमारे पास क्या होंगी, फेलियर। देखिए मेल की फाइंड करनी है वो सक्सेस है, तो जिसकी फाइंड नहीं करनी वो हमारे पास फेलियर है। ठीक है, तो के एन माइनस के हमारे पास आ जाएगा। उसी तरह हमने 1 2 3 के साथ उस फार्मूले में हमने पुट करके फाइंड कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 9.28 हम कर लेते हैं। 9.22 देखिए बेटा, आपको सिंपल समझने की ज़रूरत है। एक दफ़ा जब आपको समझ आ जाए आप बाकी क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सेम 9.6 की तरह ही है, लेकिन साइज़ हमारे पास 5 का हो गया है। मतलब पहले 3 था, अब हमारे पास 5 हो गया है। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें हमारे पास फीमेल कितनी है, 3 है। नंबर ऑफ पर्सन 8 है। मेल हमारे पास कितने हैं, 5। लेकिन यहाँ पे हमने जो फाइंड करनी है वो वुमेन की फाइंड करनी है। सेकंड चीज़ हमने एक्सपेक्टेड फाइंड करना है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है मीन, ठीक है। ये हम बार बार इस बात के ऊपर डिस्कस करते रहे हैं कि जो हमारा मीन होता है वो एक्सपेक्टेड मीन होता है, मतलब ई ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो हमने सिंपली हाइप्रोज्योमेट्री के थ्रू उसके फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। 0 1 2 3 हमने फाइंड की, हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड होगी। सॉरी बेटा, यहाँ पे फीमेल हमारे पास 3 थी तो वुमेन हमने 3 ही लेना है, हमारे पास 5 नहीं आएगा क्योंकि फीमेल 3 है ना, तो हमने फाइंड भी फीमेल का ही करना है। अब एक्सपेक्टेड मीन ऑफ वुमेन जो हमने लास्ट में एक कॉलम में आपको नज़र आ रहा था, एक्स और पी ऑफ एक्स जो हमने फाइंड किया था, वो इसीलिए फाइंड किया था कि ताकि हम एक्सपेक्टेड मीन फाइंड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9.29, अब ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे पहले आपने रीड कर लेना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है वेजिटेबल कैंस का, टमाटो कैंस और कॉर्न है हमारे पास, ठीक है। तो टमाटो की हमारे पास 5 हैं और कॉर्न्स की भी हमारे पास 5 है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 कैंस हैं, ठीक है। सिलेक्टेड कैंस कितनी हैं, 5 हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 फाइंड करेंगे जिसके अंदर वो बात कर रहा है कि ऑल कंटेन्स टमाटोज, मतलब हमने वो वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टमाटोज हों। तो बेटा आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि टमाटो की कैंस कितनी है, 5 हैं, ठीक है। टोटल कितनी है, 10। और जो हमारे पास फेलियर है वो n-k मतलब 5 है और सिलेक्टेड भी हमारे पास 5 हैं। तो आपने सबसे पहले टमाटो को लेके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने दूसरी चीज़ भी, 2 ऑप्शन है ना हमारे पास। तो ऑल टमाटो की टाइप हमारे पास 5 टमाटो हैं, तो हमने फार्मूले में 5x हमारा 5 आ जाएगा। तो ऑल कैंस हमारे पास जो कैंस हैं वो कंटेन्स टमाटो की हैं, तो हमारे पास फिर आ जाएगा 1 नंबर 252 जैसे हमारे पास फार्मूले में आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम थर्ड चीज़ फाइंड करेंगे, सॉरी सेकंड चीज़ फाइंड करेंगे, उसके अंदर हमारे पास कह रहा है 3 और मोर कंटेन्स टमाटोज, मतलब 3 है या फिर उससे ज़्यादा। तो टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो जब 3 से ज़्यादा करेंगे तो 3 4 5 होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तीनों की हाइप्रोज्योमेट्रिक मैंने पहले 3 4 5 तीनों को मैंने प्लस कर लिया, तीनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस करना है हमने, ठीक है। पहले 3 4 और 5 करके हमने इनकी प्रोबेबिलिटी को प्लस करना है जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन में आपने इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए बेटा, बाइनोमियल और हाइप्रोज्योमेट्रिक में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने करना क्या है, आपको फार्मूला आना चाहिए। मेन चीज़ बेटा यहाँ पे फार्मूला है, फार्मूला हमेशा आप लिख के याद किया करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।